वहीं महबूबा मुफ्ती का कहना है कि लैंड लीज नियमों में बदलाव का असर कारोबारियों पर पड़ेगा। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये नियम पर्यटन स्थलों से होटल कारोबारियों और अन्य स्थानीय लोगों को बाहर करने के लिए बनाए गए हैं। पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। महबूबा जी, पहले जानना चाहेंगे, लैंड ग्रांट रूल्स जो हैं वो तब्दील हो गए हैं, इस पे आपकी क्या नहीं, देखिए ये तो हम बहुत पहले से कह रहे थे। पीडीपी की जो बीजेपी का जो मंशा है, जो उनके अजाइम है, वो आज खुल के सामने आ रहे हैं कि जो 370 ने खत्म किया, वो उसके पीछे जो मकसद थे, उसके पीछे जो इनका एजेंडा था कि एक तो जो हमारे वसाइल है उनकी लूट, और उसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ जमीन से बेदखल करके सेटलर्स, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि अच्छा नहीं लगता है कि अपने मुल्क के बारे में ये बात कहना, अपने मुल्क की लीडरशिप के बारे में ये बात कहना, जिस तरह इसराइल गाजा में कर रहा है। सैनिक कॉलोनीज की बात करते हैं। मैं जब वजीर आला थी तब भी ये बात चली थी, पर मैंने उस वक्त इनको बिल्कुल मना किया था कि ये आप नहीं कर सकते हो। और आज देख रहे हैं, आज जबकि अब इनकी हुकूमत है, तो ये वो सब जो इनके इरादे थे, जो इनका एजेंडा था जम्मू कश्मीर को लेके, जिस एजेंडे को रोकने के लिए हम लोगों ने समझ लीजिए चाहे मैं थी या मुफ्ती साहब थी, हमने आग में छलांग लगाई बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए, ताकि हम जम्मू कश्मीर को बचा सके। आज आप देखते हैं कि जो चीज हम बचा रहे थे इनके साथ सरकार में अलायंस करके, आज वो सारी चीजें, सारे इनके जो अजाइम है वो खुल के सामने आ रहे हैं। हमारी जमीनों पे हमला हो रहा है, हमारे बिजनेस पे हमला हो रहा है। जो बात आ रही है वो ये है कि जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं उनको हटा के बाकी लोगों को दिया जाएगा, यहाँ के लोगों को दिया जाएगा। फिर ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि सेटलर्स ला रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई, हमने तो देखा गरीब लोगों को भी, बेचारों को, जिनके पास कुछ मरले जमीन थी, जिनके जो गरीब से गरीब तक जो जंगलों के पास रहते थे, जिनके पास घास चराई थी, जिसके पास सरकारी जमीनें थी, वहां भी गरीब लोगों को ही निकाला है। तो अमीरों को तो, अमीर तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कुछ जो सफारिश इधर उधर कर सके, पर गरीब कहाँ जाएगा। और इसमें अमीर और गरीब की बात नहीं है। जो हमारे होटलियर्स हैं, जिनकी वजह से हमारी मईशत चलती है, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जिनके कमर्शियल बिजनेस एस्टेब्लिश किया इन जमीनों पे, जो दुकानदार हैं, जिनका रोजी रोटी इसी पे चलती है, तो जब ये उन सबको निकालेंगे तो ये तो सीधा हमला है हमारे कारोबार पे, हमारी मईशत पे हमला है। और मकसद क्या है? अगर आप देखेंगे उस ऑर्डर में, उसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि जो सैनिक कॉलोनी, जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनको ये जमीन दी जाएगी। तो इसका मकसद क्या है? तो साफ मकसद है। रिटायर्ड फौजी लिखा है कि खानदानों को जो शहीद हुए? नहीं, वो जो भी कुछ है तो वो तो आपको सीधे मकसद समझना चाहिए। क्योंकि मेरे टाइम में भी ये चाहते थे जम्मू कश्मीर में सैनिक कॉलोनीज बने, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जम्मू कश्मीर की जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। तो ये तो बाहर के लोगों को आप क्यों, बाहर जो आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, दूसरी स्टेट्स में देखिए, वहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर जम्मू कश्मीर को ही लेके बाहर के लोगों का जिक्र नहीं है। हो सकता है यहाँ के लोगों का हो। नहीं, देखिए ये तो आपको पता चलना चाहिए, आपकी जो बीजेपी का जो एजेंडा है वो क्या है। वो बिल्कुल इजरायली एजेंडा है, वो बिल्कुल वही है, वही प्लान ऑफ एक्शन चल रहा है। जिस तरह इजराइल में उन्होंने फलस्तीनों के लोगों का नाक में दम करके रखा है, उनको उनके घरों को उड़ाते हैं, बुलडोजर से उड़ाते हैं, उनके घरों को तोड़ देते हैं, और वहां जो है बाहर से लोग, इजराइल से लोगों को आके सेटल करवाते हैं। तो ये बिल्कुल वही प्लान ऑफ एक्शन है। इसके मुझे इसमें और कोई अच्छी बात नजर नहीं आ रही है। अरुणाचल का आपने जिक्र किया अभी कि अरुणाचल में चाइना जिस तरह का इनकर्शन कर रहे हैं, अभी जो यूएन का एक स्टेटमेंट आया और यूएस ने भी एक तरह से इंडिया का सपोर्ट किया, आपको लग रहा है कि फॉरेन अफेयर्स में इंडिया अब अच्छा कर रहा है इस तरीके से? देखिए, बाहर के सपोर्ट से क्या चलेगा जब हम अपनी फौजियों को, उनको इजाजत नहीं देते हैं रिटेलिएट करने की। अगर दी होती तो शायद चाइना हमारा 1 या 2,000 किलोमीटर जमीन लद्दाख में उसको हड़प नहीं करता। और इसी तरह जो अरुणाचल प्रदेश में जो वहां का इनका बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट, उसने खुद कहा कि इन्होंने वहां भी आके जमीन हड़प की है, और बहुत सारे हमारे जवान जख्मी हो गए हैं, और कुछ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। मगर यहां से जो है चाइना को कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये क्या चाहती है, जंग हो जाए? जंग की नहीं है। देखिए ना, अगर यहाँ कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, जिनको ये कहते हैं हमारा अटूट अंग है, हमारे लोग हैं,
ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, ان کی زمینیں چھین رہے ہیں, ان کے وسائل چھین رہے ہیں, تو چین کا مقابلہ کیوں نہیں کر پاتے ہیں یہ لوگ؟ چین سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ OIC کے لوگ POK میں آ گئے, جنرل سیکرٹری ان کے, اس پہ آپ پہ ایک الزام لگ رہا ہے یہاں کی مین اسٹریم پہ کہ اس پہ بیان نہیں دیتے, ایک دم اروناچل پہ چلے جاتے. دیکھیے جو جموں کشمیر کے جو حالات ہیں, اگر ہم اس پہ بیان دیں گے تو یہ تو پھر مقصد یہ ہے نا کہ ہم جموں کشمیر کا جو مسئلہ جو یونائٹڈ نیشن میں ہے, اگر ہم خود ہی پھر اس کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہیں گے, ہم تو کہتے ہیں وہ حصہ بھی ہمارا ہے. تو میرا یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو جموں کشمیر کے حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں, وہ اتنے بدتر ہیں, یہاں لوگوں پہ اتنا ظلم ہے, ہم تو اپنے ظلم کا مقابلہ نہیں کر پاتے, تو ہم دوسرے کشمیر کی بات کیا کریں؟ ان کو کیا بتائیں ہم؟ دوسرے کشمیریوں کو کیا بتائیں ہم کہ ہمیں یہاں جیلوں کے جیل ہمارے بھر دیے گئے ہیں, ہماری زمینیں ہم سے چھینی جا رہی ہے, ہمارے وسائل ہم سے چھینے جا رہے ہیں, ریت باجری بجلی سب جو ہے یہاں سے باہر کے لوگ ہم سے چھین رہے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا, تو ہم POK کی کیا بات کریں گے؟ راہل گاندھی آ رہے ہیں یہاں پہ, نیشنل کانفرنس نے کہہ دیا کہ ہم بھارت جوڑو یاترا میں شامل ہوں گے, کیا PDP اس میں شامل ہوگی؟ جب وہ دن آئے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. ایک سوال, ایک آپ کی پرسنل سیکیورٹی کو لے کے, آپ کھمبر چلی گئی ہیں, جو سیکیورٹی وہاں کی ہے, التجا نے ایک خط بھی لکھا ہے لیفٹنٹ گورنر کو, وہ تو سیکیورٹی کو لے کے ہے کہ ان کو تکلیف ہے, کیا آپ کی پرسنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے وہاں جا کے؟ وہ تو مجھے معلوم نہیں, اس کا جواب تو سیکیورٹی ایجنسیز ہی دے سکتے ہیں. ہم نے تو میڈیا کے ذریعے سنا ہے کہ انہوں نے کوئی لیٹر وغیرہ لکھے تھے کہ وہاں جو ہے سیکیورٹی کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے, پر ہم بھی عام لوگوں میں لوگ ہیں, تو جیسے عام لوگ رہتے ہیں ہم بھی رہ سکتے ہیں. باقی یہ صحیح ہے, التجا نے یہ صحیح بات کہی کہ جو سیکیورٹی جتنی بھی ہماری وہاں ہے, کم ہے زیادہ ہے, ان کے انتظامات بالکل اچھے نہیں, بالکل ہی وہ ان ہیومن کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں. ان کے رہنے کے لیے جگہ نہیں, ان کی گرمی کے لیے جگہ نہیں, ان کے پاس بجلی نہیں ہے, ان کے پاس باتھ روم نہیں ہے. بڑی مشکل سے ہم نے ان کو ایک باتھ روم دیا ہے جہاں لیڈیز بھی جاتی ہیں بیچاری, جو پولیس کی ہوتی ہیں, باقی لوگ بھی جاتے ہیں. بہت ہی ان ہیومن حالات میں رہ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی جو لیفٹنٹ گورنر صاحب کی ایڈمنسٹریشن ہے, اس کے بارے میں چاہے وہ CRP کے لوگ ہوں, چاہے وہ جموں کشمیر پولیس کے لوگ ہوں, ان کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے. کوئی اتنی ٹھنڈ ہے, اس ٹھنڈ میں وہ بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں, کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے. پھر آپ پہ ایک سوال جو ایڈمنسٹریشن کرتی ہے کہ ان کو اکوموڈیشن تو دے دی تھی یہاں, وہ آپ گئی نہیں؟ وہ تو اب میں اس میں کیا بتاؤں کہ کون سی اکوموڈیشن دی تھی, وہ سوٹیبل نہیں تھی ہمارے لیے. شکریہ. اور یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, جلد حاضر ہوں گے.